हेलो ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। आज हम कक्षा 7 के अंदर प्रश्नावली 9.2 पार्ट 2 देखने वाले हैं। क्योंकि पहला जो पार्ट था उसके अंदर हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन किया हुआ है, आपको वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हम आज करेंगे तीसरे और चौथे प्रश्न को। इसमें बोला गया गुणनफल ज्ञात कीजिए। इनके गुणनफल ज्ञात करने हैं और इसमें बोला निम्नलिखित के मान ज्ञात करने। ये भी बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा तो ये भी समझ में आ जाएगा, दोनों बात बहुत ही ज्यादा आसान है। चलो इन्हें स्टार्ट करते हैं। इस प्रश्न को पहला पॉइंट, इन पॉइंटों को मैं लिख रही हूँ अपनी नोटबुक में। देखिए गाइज, मैंने यहाँ पे ये अपना प्रश्न तीसरा लिख लिया है। अब इसका हल देखते हैं। हल पहले पॉइंट का, पहला पॉइंट क्या है, 9/2 गुणा माइनस का 7/4। ठीक है, अब इसको कैसे गुणा करना है, जिस तरीके से हम पहले गुणा करते आए थे ना, बिल्कुल वैसे ही गुणा करना है। माइनस लगा हुआ है तो माइनस को आगे लगा देना है। तो देखो माइनस को एक बार सोचो, माइनस है ही नहीं तो इनको गुणा कैसे करते हैं, 9 को गुणा 7 से करो। क्या आएगा, 9 गुणा 7। 9 का पहाड़ा 7 बार बोलना है आपको। पहाड़े अगर आते गए तो ये बहुत ही ज्यादा आसान है। 9 का पहाड़ा 7 बार बोलेंगे, कितना आएगा अपने, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीन 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छः 54, 9 सत्ते 63। तो 9 सत्ते कितना होता है, 63 बट्टा 2 का पहाड़ा 4 बार बोलो या फिर 4 का पहाड़ा 2 बार बोलो, एक ही बात है। तो कितना आएगा, 8। ठीक है, अब देखना है आपको, ये दोनों कटेंगे किसी एक संख्या से, ये दोनों किसी एक संख्या से नहीं कटने वाले, तो यही आपका लास्ट में आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से दूसरा पॉइंट करेंगे। 3/10 गुणा माइनस का 9। अब देखो इधर अपने क्या क्या माइनस को भूला था, यानी कि माइनस को सोचा था है ही नहीं, फिर गुणा किया था। अब माइनस है तो सही लेकिन रियल में तो है ना, तो इसे लगा देना ऐसे कैसे। इधर भी हमको भूल जाना कि माइनस है, माइनस को भूलकर इधर गुणा करना है। अब देखो इधर कुछ नहीं है ना, तो मान लो इधर इसके बट्टे में 1 है, तो 1 को गुणा 10 से कराएंगे तो 10 ही रहने वाला है। और ये ऊपर गुणा होगा तो कितना आएगा, 9 को गुणा 3 से कराएंगे या फिर 3 को गुणा 9 से कराओ, एक ही बात है। 9 एकम 9, 9 18, 9 तिया 27। माइनस का है जैसे के जैसे रहने दो, ये आपका आंसर। अब तीसरा पॉइंट, अब देखो गाइस ये तीसरा पॉइंट है ना, तो इसको गुणा इससे करा देना, यानी कि इधर लिख रही हूँ तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर गुणा, नीचे वाली संख्या को नीचे से गुणा। माइनस जैसा है वैसे ही रहने दो। 9 का पहाड़ा अपन 6 बार बोलेंगे या फिर 6 का पहाड़ा 9 बार बोलो, तो 9 का पहाड़ा 6 बार बोलेंगे तो कितना आएगा, 54। 11 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। अगला पॉइंट, 3/7 गुणा माइनस का 2/5। अब माइनस जैसा है वैसे ही रहने दो। 3 का पहाड़ा 2 बार बोलो, 3 एकम 3 दूनी 6। अब देखो 3 का पहाड़ा 2 बार बोला, अब चाहे 2 का पहाड़ा 3 बार बोलो फिर भी 6 ही आएगा। 7 का पहाड़ा 5 बार बोलो, 7 पंजो 35 होता है। ठीक है, तो ये आपका लास्ट आंसर। 5वां देखो, ये देखो 3 का पहाड़ा 2 बार बोलो कितना आएगा, 3 दूनी 6। 11 का पहाड़ा 5 बार बोलो कितना आएगा, 55। तो ये आपका आंसर। छठा पॉइंट, अब इसको देखो, 5 तिया 15, माइनस है तो माइनस। 5 का पहाड़ा 3 बार बोलो कितना आएगा, 15, ये भी माइनस। अब देखो ऊपर नीचे एक जैसी संख्या हो ना तो वो दोनों कट जाती है। जैसे कि मान लो कैसे, 15 का पहाड़ा, इसका मतलब क्या है, 15 में 15 का भाग, 15 में भाग 15 का, तो कितनी बार जाएगा, एक बार। 15 एकम 15 आया एक ना, तो उसी तरीके से 15 एकम 15 ऐसे आया क्या, एक। और माइनस माइनस ऊपर नीचे तो ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो अपना क्या है, प्लस का 1 उत्तर होगा। तो अब अपना तीसरा प्रश्न हो गया है। अब अपन करते हैं चौथे प्रश्न को। हमने अभी तीसरा प्रश्न कर लिया है, अब करेंगे चौथे प्रश्न को। इसमें बोला निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहला पॉइंट में लिख रही हूँ,
इसमें बस आपको इतना सा याद रखना है कि जब भाग है ना, इसको हमको गुणा में बदलना है, भाग को गुणा में बदलना है। ये कैसे बदलेंगे? इसको गुणा में बदलने के लिए इसको ना उल्टा कर देना, जैसे कि -4, इसको ऐसे कैसे रहने दो। भाग को गुणा में बदलने के लिए 3 ऊपर चले जाएगा और 2 नीचे। ठीक है, इन दोनों का स्थान चेंज कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया। ओके, तो ये गुणा हो गया। और अभी गुणा अपन ने कराया था ऊपर, तो इसके नीचे मान लीजिए कुछ नहीं है तो 1, तो ये ऊपर गुणा होगा तो कितना आएगा? माइनस का 4 एकम 4, 4 4 तिया 12, 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए, अब ये दोनों किसी एक टेबल से कट रहे ना, 2 के पाड़े में 12 आता है ना, कितनी बार? 6 बार। तो ये क्या आएगा? -6 आपका आंसर। ऐसे ही अब मैं दूसरा पॉइंट करती हूँ, -3/5 में भाग 2 का। अब इसको भी गुणा में बदल दीजिए। कैसे? -3/5। इसको उल्टा कैसे करेंगे? देखो इधर कुछ नहीं है, मतलब क्या है? 1, तो अब 1 को ऊपर, गुणा का साइन, 1 को ऊपर लिख देंगे, 2 को नीचे। ठीक है, 3 का पाड़ा 1 बार बोलेंगे तो 3 एकम 3, 5 का पाड़ा 2 बार बोलेंगे तो 10। ये दोनों किसी एक टेबल से कट रहे, किसी एक पाड़े में आते नहीं आते, तो ये आपका लास्ट आंसर। अब करेंगे तीसरा पॉइंट, -4/5 में भाग -3। -4/5 ऐसे कैसे रहने दो, इसको गुणा में बदलना है। इसके नीचे मान लो 1 है, तो 1 ऊपर और -3 नीचे। ये माइनस नहीं है, ठीक है, ये प्लस का था, तो 1 ऊपर और ये नीचे लिख दिया। ये देखो क्या हो गया? -4 एकम 4 और ये -5 तिया कितना होता है? 15। ये दोनों देखो गाइस, ऊपर नीचे माइनस आ जाए ना तो वो दोनों कट जाते हैं। तो लास्ट में अपना आंसर क्या आएगा? 4/15। चौथा पॉइंट करेंगे, -1 8 भाग देना है 3/4। अब इसको करिए तो देखो, -1/8 ऐसे कैसे रहने दो, इसको गुणा में बदल दीजिए तो 4 ऊपर चले जाएगा, 3 नीचे। 1 का पाड़ा 4 बार बोलो, चाहे 4 का पाड़ा 1 बार बोलो, एक ही बात है। देखो 1 का पाड़ा 4 बार बोलेंगे तब भी 4 आएगा, 4 का पाड़ा 1 बार बोलेंगे तब भी 4 ही आएगा। अब 8 का पाड़ा 3 बार बोल लीजिए, कितना आएगा? 24। ये दोनों किसी एक टेबल में आते हैं तो 4 की टेबल में ही आते। देखो ये 2 की टेबल से भी काट सकते हो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होता है, 2 एकम 2, 2 छिक्के 12। तो ये कितना आया? 1/6। ये आपको समझ में आया ना गाइज? देखो 4/24 है, मेरे को पता है ये 2 की टेबल में आता है, ये भी लास्ट में 4 है तो 2 की टेबल में आता है। आप चाहो तो इसे 4 से भी काट सकते हो, 4 एकम 4 और 4 छिक्के 24। ठीक है, तब भी यही आया और ऐसे भी यही आया। अब अगला पॉइंट, -2/13 भाग देना है 1/7 का। तो -2/13 ऐसे कैसे रहने दो, इसको गुणा में बदल दो। कैसे बदलेगा? 7 ऊपर जाएगा, 1 नीचे, और ये कितना हो जाएगा? 2 का पाड़ा 7 बार बोलेंगे तो 14, 13 का पाड़ा 1 बार बोलेंगे तो 13 एकम 13। ये आंसर। अब 6 पॉइंट, -7/12 भाग देना -2/13। अब देखो भाई, -7/12 ऐसे रहने दो, ये गुणा में बदलेंगे कैसे? 13 ऊपर जाएगा और -2 नीचे आएगा। अब 13 का पाड़ा 7 पर बोलो, ये 7 का पाड़ा 13 पर। 7 का पाड़ा अपन 13 पर नहीं बोल सकते, तो 13 का पाड़ा 7 बार बोल लीजिए। 13 एकम 13, 26, 33, 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छः 78, 13 सत्ते 91। माइनस का है तो माइनस। आपको भाई पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, अभी ये 12 का पाड़ा 2 बार बोल लीजिए, 12 एकम 12, 12 दूनी 24। माइनस है तो माइनस, माइनस ऊपर नीचे है तो ये दोनों कैंसिल आउट। क्या आया? 91/24। लास्ट पॉइंट, 3/13 भाग देना है -4 और 65। 3/13 ऐसे ही रहने दो, इसको गुणा में बदलेंगे, 65 ऊपर -4 नीचे। 65 का पाड़ा 3 बार या फिर 3 का पाड़ा 65। आप बोलोगे कैसे करें?
इसको ऐसे गुणाई तो करा रहे, तो इधर करा लीजिए 65 का गुणा 3 से। 5 10 5 15 हासिल 1, 6 6 12 6 18 और 1 19। तो ये क्या आया 195 195 और 13 का पार्ट आप 4 बार बोल लीजिए। माइनस का कितना आ जाएगा 13 का 26 33 40 13 चौकू 52। तो ये आपका लास्ट आंसर। अब देखिए आपके आंसर में कुछ और आ रहा है ना, वो कैसे आ रहा है देखिए। अब आपको ये दोनों किसी एक टेबल से कटेंगे, वो क्या है 13। 13 में इन दोनों का ही भाग जाएगा। आप देखिए दोनों में 13 का भाग दीजिए। दोनों में 13 का भाग देंगे तब गाइस आपको मिलेगा, ये लीजिए 13 का भाग देते हैं। 13 कम 13 13 26 होता है, इसलिए एक बार में कितना है 13। अब 9 में से 3 गए तो कितना बचा अपने 6 और 1 में से 1 गए तो 0। 5 को उतारेंगे 13 26 33 40 13 चौक 52 13 पंजे 65। 65 आया मतलब 0। 15 बार में अब 52 में भाग 13 का दीजिए। 13 26 33 40 13 चौकू 52 मतलब 4 बार में 52 आ जाएगा। 4 माइनस नीचे है ना, तो आप इसको ऊपर लिख सकते हो, यानी कि 15 माइनस 4। ये मैंने कैसे किया ये देखिए। एक चीज, अगर मैं 15 का गुणा 1 से कर रहा हूं तो क्या आएगा 15 एकम 15, यानी कि 1 से किसी भी संख्या को गुणा कराओ वो ही रहता है। अब क्योंकि मेरे को माइनस हटाना था, ये क्या है 15 बट्टे में माइनस का 4, मेरे को इसे ऊपर लेके आना है, तो मैंने क्या किया माइनस का 1 और माइनस का 1 से गुणा करा दिया। ये ऊपर आ गया माइनस का 15, 15 को माइनस 1 से गुणा किया तो 15। अब एक चीज ये थी, मैं पहले बताया माइनस गुणा माइनस करते तो वो प्लस हो जाता है, तो ये माइनस का गुणा माइनस से हुआ तो प्लस और 4 एकम 4। तो इस तरीके से ये आपका लास्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में।